नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खर्च को लेकर अब अमेरिका ने एक सवाल उठाया है, जिसका जवाब देना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 में पाकिस्तान की सरकारी वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सैन्य और खुफिया खर्च में ज्यादा पारदर्शिता और प्रभावी नागरिक निगरानी की जरूरत बताई गई है। सीधा सवाल है कि पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसियों पर कितना पैसा खर्च करता है, ये पैसा कहां से आता है और इसका इस्तेमाल कहां होता है। अब अमेरिका इसी का हिसाब मांग रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बजट, सरकारी कर्ज और बड़ी सरकारी कंपनियों की देनदारियों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बजट दस्तावेज सरकार की आय और खर्च की बड़ी तस्वीर सामने रखता है और बजट के साथ साल के अंत की रिपोर्ट भी सार्वजनिक होती है। लेकिन सैन्य और खुफिया खर्च की नागरिक निगरानी और सरकारी खर्च की पूरी तस्वीर को लेकर अभी सुधार की जरूरत बताई गई है। यानी अमेरिका का संदेश साफ है, अगर पैसा सरकारी है तो उसका हिसाब भी साफ होना चाहिए। अब इस सवाल को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखिए। पाकिस्तान लंबे समय से विदेशी मदद और कर्ज पर निर्भर रहा है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल सरकारी और सरकारी गारंटी वाला कर्ज करीब 307 अरब डॉलर था। इसमें लगभग 107 अरब डॉलर बाहरी कर्ज शामिल था। चीन, सऊदी अरब और बहुपक्षीय संस्थाएं पाकिस्तान के प्रमुख बाहरी लेनदारों में शामिल हैं। 2026 में भी पाकिस्तान IMF कार्यक्रम के तहत अरबों डॉलर की रकम हासिल कर चुका है। मई 2026 में IMF ने करीब 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त मंजूर की थी। इसके साथ मौजूदा कार्यक्रम के तहत IMF से कुल वितरण करीब 4.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ घरेलू कमाई के भरोसे नहीं चल रही। IMF, चीन, सऊदी अरब और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं से मिलने वाली मदद उसकी वित्तीय व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में जब कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत सवाल उठाती है कि सरकारी पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा और यही अमेरिका की भूमिका अहम हो जाती है। अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ एक सामान्य आर्थिक साझेदार के तौर पर नहीं देखता। आतंकवाद, परमाणु सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिकी रणनीति में अहम रहा है। पाकिस्तान में सेना की राजनीतिक और आर्थिक भूमिका भी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में पहले भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया संस्थानों के प्रभाव और प्रभावी नागरिक निगरानी की कमी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सैन्य और खुफिया बजट में पारदर्शिता की मांग सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और नागरिक नियंत्रण से भी जुड़ा मुद्दा बन जाता है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की एक बड़ी वजह आतंकवादी और उग्रवादी संगठनों को लेकर लंबे समय से जताई जाती रही चिंताएं भी हैं। पाकिस्तान पर अलग अलग आतंकी संगठनों और नेटवर्क को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप हैं और चिंताएं सामने आती रहती हैं। ऐसे माहौल में अगर सेना और खुफिया एजेंसियों के खर्च का ज्यादा स्पष्ट हिसाब मांगा जाता है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं रहता कि पैसा कितना खर्च हुआ। सवाल ये भी उठता है कि पैसा किस मद में गया, उसकी निगरानी किसने की और संसद या जनता को इसकी कितनी जानकारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस देश की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज और वित्तीय मदद पर काफी हद तक निर्भर है, क्या वहां सेना और खुफिया एजेंसियों के खर्च का हिसाब भी बंद कमरों में चलता रहेगा? अमेरिका की नई रिपोर्ट पाकिस्तान के सामने वित्तीय पारदर्शिता और नागरिक निगरानी को लेकर एक नई चुनौती रखती है। यानी सवाल सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नहीं है, बल्कि उसकी पूरी वित्तीय और सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।